जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का छोटा सा ओवरव्यू मैं देता हूं आज के एग्जाम का। अर्थात आपका जो 8 जुलाई को ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले। कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, लगभग सब पढ़ाया ही आपका आया हुआ है। सब पेपर से, चारों पेपर का मैं एक ओवरव्यू छोटा सा एंड दे देता हूँ। बाकी आपके नोट्स पे है, सारा एक बार रिवाइज कर लेंगे जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखा जाए तो M1R5 अर्थात फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन आपका आया था राइटर से, एक क्वेश्चन कैल्क से और एक क्वेश्चन आपका इम्प्रेस से, जैसा कि उन्होंने पहले से शेड्यूल करके आपको बताया था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसमें चेंजेस क्या क्या थे, किस किस चीज को ध्यान देना है। जो क्वेश्चंस आपके आए, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना है कि एक मैटर दिया गया होगा, उस मैटर पे आपको क्या करना है, उस पे कई चीजों को अप्लाई करना, मतलब फॉर्मेटिंग करना। जैसे क्या क्या, जैसे फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, फॉन्ट जो भी आपका दिया होगा चाहे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बोलेगा, उसमें फाइंड ऑप्शन का प्रयोग आपसे पूछ सकता है, आपसे रिप्लेस ऑप्शन का पूछ सकता है कि फाइंड एंड रिप्लेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे अगर इसी में और देखा जाए तो एक पॉइंट और है जिसमें फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को आप चेंज करके जो एक फॉन्ट का नाम दिया रहेगा वो फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों ध्यान रखना है कि जब हम लोग का एग्जाम, ये जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद वहां पे सेव ऑप्शन का प्रयोग जरूर करेंगे। लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे जनरली में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये छोटी छोटी चीजों को आप देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो कैल्क से आया हुआ क्वेश्चन था, कैल्क में क्या था, जैसा कि आपको बताया गया था, जैसे टोटल परसेंटेज या ग्रेड, या फिर एक कॉलम में कोई डेटा दिया गया है, दूसरे कॉलम में कोई डेटा दिया गया, उन डेटाओं को क्या करना है कि आपको एक साथ जोड़ के या गुणा करके या भाग देके किसी तीसरे कॉलम में लिखना है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट वाले एग्जाम में। दूसरे की अगर बात किया जाए तो आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें ग्रेड, परसेंटेज और आपका टोटल नंबर जैसे कि लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे की अगर हम बात करें, इनपुट, ये क्या नाम है, स्लाइड से, अर्थात हमारे पीपीटी या फिर हम कह लें कि हमारे इम्प्रेस सॉफ्टवेयर से क्या पूछा गया। इम्प्रेस में आप ध्यान दें, एक कोई स्लाइड है, उस स्लाइड में कई स्लाइड इकट्ठा करके उसका ट्रांजिशन बनाना, स्लाइड ट्रांजिशन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे की अगर बात किया जाए, स्लाइड ट्रांजिशन के अलावा आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है, जैसे जब आप इम्प्रेस ओपन करते हैं तो एक आपको बॉक्स दिखाई पड़ता है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कहते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। उन दोनों बॉक्स में कोई शब्द लिखकर उस शब्द को क्या करना है, डिजाइन करना, मतलब जैसे कलर देना है, उसका फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है, भैया बड़े वाले बॉक्स में क्या रहेगा, उसका सब बॉक्स में क्या रहेगा, मतलब सब टेक्स्ट में क्या लिखना है, वो सारी चीजों को आपसे स्लाइड शो में पूछा जा सकता है या फिर इम्प्रेस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आप आते हैं सेकंड पेपर M2 और 5 में। अच्छा, मैं अभी पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक ओवरव्यू, क्योंकि ये सब आप पढ़ रखे हैं, बस एक बार देख के जाएंगे पॉइंट, जिससे कि नेक्स्ट वाले आपके पेपर में आसानी है। M2 और 5 में जो आज का क्वेश्चन था, एक था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या चीजें होती हैं आपको मैंने बताया, जैसे आपको जितने 5-6 टैग आपको बता दिए थे, मतलब एट्रीब्यूट के तौर पे। जैसे क्या, जैसे हमने कहा कि भैया रेडियो बटन आना चाहिए, सबमिट बटन आना चाहिए, है ना। जैसे हमने कहा चेक बॉक्स आना चाहिए, या फिर हमने कहा कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन आना चाहिए। साथ ही में पासवर्ड और आपका टेक्स्ट फील्ड भी आना चाहिए, टेक्स्ट एरिया आनी चाहिए। अच्छा, उसका लेबल भी क्रिएट करने के लिए आता है, लेकिन लेबल का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपको ये फॉर्म से रिलेटेड ये डेटा आपको पता हो कि टेबल के अंदर ये चीजें आप कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर टेबल देना है तो टेबल के अंदर देंगे, नहीं टेबल है तो वैसे नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। वैसे टेबल के अंदर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि जैसा दिया है वैसा सेम टू सेम दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड आपका बायोडाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन, जो 3rd नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। बायोडाटा में क्या था, बायोडाटा में अगर बात किया जाए इस वाले पार्ट की, तो बायोडाटा के अंतर्गत ये चीज दिखाया जा रहा था कि जैसे आप
आपका बायोडाटा हो गया, उसके अंदर नेम कौन सा रहेगा, फिर आपका पिताजी का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मतलब ओवरऑल मिला जुला कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो फीचर है वही सब आपको यूज करने थे। नेक्स्ट पे आते हैं लिस्ट बनाने के लिए आया था। लिस्ट में क्या चीजें हैं, आपको 3 लिस्ट हमने चर्चा किया था। पहला आपको था कौन सा, ऑर्डर लिस्ट था, दूसरा अनऑर्डर था और तीसरा डेफिनेशन लिस्ट था। इन तीनों लिस्ट को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो चाय कॉफी वाला एग्जांपल था, ये सारी चीजें कि जैसे चाय है, चाय के लिए आपने कहा भैया टी के लिए आपने कहा हॉट ड्रिंक, फिर उसके बाद फिर दूसरा था व्हाइट ड्रिंक था, तीसरा था आपका फिर कोल्ड ड्रिंक था। इस टाइप से तीनों चीजों को जो आपको प्रैक्टिकली बताया गया वो बिल्कुल एकदम वैसा का वैसा है। नेक्स्ट पे अगर तीसरे की अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे थर्ड वाले, अगर हम तीसरे पेपर की अगर बात करें तो तीसरे पेपर में क्या है आपका, तीसरे पेपर में आपको यहाँ पे लिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट मैंने कहा था 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए। एक हो गया आपका फर्स्ट मतलब नेमिंग क्वेश्चन, दूसरा आपका हो गया कौन सा जिसमें आपको जानकारी होनी चाहिए पैटर्न का, तीसरा आपके पास आ गया कौन सा, लिस्ट वाला। अच्छा, इसमें एरे और मॉड्यूल मतलब है जैसे कैलेंडर मॉड्यूल या इस टाइप से भी छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको जब मैराथन क्लास लिया था उसके अंतर्गत हमने मॉड्यूल कैलेंडर वगैरह के बारे में चर्चा किया था। वो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन वो आपके पेपर में 40 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो एक बार उस कैलेंडर और एरे को जरूर देख लेंगे। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन था। एक तो क्वेश्चन लिस्ट था, मतलब लिस्ट में क्या पूछा गया, लिस्ट में आपसे पूछा गया भैया एक लिस्ट है, उस लिस्ट को रीड कर दें। लिस्ट को रीड करने के बाद मैक्सिमम नंबर बता दें, लिस्ट को रीड करने के बाद मिनिमम नंबर बता दें। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम ये सारी चीजें जब हो गई तो एक तीसरी आपके पॉइंट आती है जिसमें उन सभी लिस्ट के एलिमेंट, जो भी लिस्ट का एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का सम प्रिंट करना है, या फिर उस लिस्ट में कोई एक संख्या जोड़ के प्रिंट करना है, या फिर आप उस लिस्ट का पूरा प्रोडक्ट प्रिंट करना। ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए गए। मैंने कहा था शुरुआत की चीजें सेम रहेगी, लास्ट में केवल बदलेगा। ठीक, अच्छा, लार्जेस्ट नंबर आप बता ले जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है, ये पूछा जा चुका है तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए मैंने अभी बता दिया। नमपाई और शेप से क्या पूछा गया था, नमपाई में एरे पूछा गया था कि भैया एक एरे आप क्रिएट करें और उस एरे का एक मान लीजिए कोई शेप है, उस शेप को आपको दूसरे शेप में कन्वर्ट करना अर्थात रीशेप करना। मतलब ऐसे समझे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि 3x4 का अगर है तो उसको कह रहा है 2x6, मतलब इस टाइप से उसको चेंज करने के लिए, रिशेप करने के लिए, अलग से मैट्रिक्स बनाने के लिए दूसरे डिजाइन में। तो वो चीज आपके कॉपी पे है, उसको एक बार जरूर देख के जाएंगे क्या चीज कैसे है। नेक्स्ट पे आता है डेट एंड कैलेंडर। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो कैलेंडर के क्वेश्चंस थे वहां पे पूछे गए हैं कि दिन निकालने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि एक कमांड आप डालेंगे तुरंत आपका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा डेट आ जाएगा, जुलाई मंथ का कैलेंडर आ जाएगा। मैंने प्रैक्टिकली आपको करके बताया था, तो वो चीज आप एक बार देख लेंगे कि कैसे वहां पे क्या चीजें आ रही है। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो। लास्ट की अगर मैं बात बताऊं, लास्ट वाले पेपर की, चौथे पेपर की अगर बात किया जाए तो चौथे पेपर में आपको 3 क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है एलईडी का। एलईडी का 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए एलईडी को ब्लिंक कराना, किसके थ्रू आपको ध्यान पता होगा कि हमने कहा था कि भैया बटन लगा के भी और नॉर्मल भी। सेम एज एलईडी वाला क्वेश्चन बजर के लिए भी हो सकता है, बजर एक बार देख लेंगे। और लास्ट में आपका एलसीडी आता है। एलसीडी में क्या था, एलसीडी में मैंने कहा था एलसीडी कनेक्ट करके कोई नाम प्रिंट कराने के लिए आ सकता है, या एलसीडी कनेक्ट करने के लिए एलडीआर आ सकता है कि एलडीआर से सीधा कनेक्ट करके वो आ जाए। तो फोटो रजिस्टर के लिए अगर पूछता है तो मतलब एलडीआर से पूछ रहा है। एलडीआर को अगर आप देख रहे होंगे, मैंने बताया था 3 पिनें निकली हुई होती हैं, उन्हीं तीनों पिनों से कनेक्ट करके करना, लेकिन आपको कनेक्टिविटी नहीं बनाना, बस केबल और केबल कोड टाइप करना है। तो एलडीआर हो गया, आईआर सेंसर का हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया। ये चारों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिससे कि पेपर में आपको आसानी है। बार बार आपसे बताया जा रहा था कि आपको एलईडी पढ़ के जाना है और एलसीडी पढ़ के जाना है, एलडीआर, इस तीनों क्वेश्चन पे विशेष फोकस किया गया। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था बाद में। एक कीबोर्ड पे था जिसमें आपका 4x4 का वो कीबोर्ड लगाया गया था जिसमें आप पासवर्ड वगैरह डालने के लिए सुविधा दी गई थी। वो क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेंगे। मैंने कहा था एलडीआर में अगर आपको ऐसा रहेगा कि भैया प्रकाश अगर मान लीजिए ल्यूमिनस नहीं सेट कर पा रहे, सीधा सीधा हाई और ऑफ, मतलब हाई और लो दोनों आप एक साथ कर देंगे। ठीक, तो ये आपका था कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ये सब सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए गए, इसलिए मैं इसका डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो आप एक काम कर लें,
एक बार इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर ले। साथ ही साथ इतना ध्यान रखें कि ये अभी मैंने शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया जिससे कि आपको देख के आई पड़ जाए। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि अगर नेक्स्ट में क्वेश्चन अगर लेबल इधर उधर होता है, सेव का ध्यान जरूर रखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का कीबोर्ड शिकायत आई है कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, या इस टाइप से है कि पूरा इस सिस्टम हमारा पता चल रहा है कि हम जब चलाना शुरू किए तब तो सही था, उसके थोड़ी देर बाद सिस्टम एकदम डैमेज हो गया। मतलब इस टाइप से स्थिति आ रही है कि हमारा प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाया, कीबोर्ड चल नहीं रहा, बटन पता चल रहा है कई सारी दब जा रही है, हम बैक कर रहे हैं, बार बार उसी परेशान है। और जो वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं, जो आपके पर्यवेक्षक हैं, वो चीजें वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे कहने के बाद भी वो चीजें चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे निलिट बोर्ड का अधिकारी रहता है, आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है, इसको सही कर दे। उसके बाद सीधा उठ के आप एक बात बोले कि हमें निलिट के जो भी वहां पे आए हुए अधिकारी उनसे बात कराए, या तो मेरा सिस्टम चेंज करे, दूसरे सिस्टम पे बैठ के करे। जबरदस्ती उसमें झेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 50 मिनट का ही समय मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक बार आपका सबमिट हो गया, उसके बाद उसमें कोई सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है। अगर सबमिट हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ साफ मैं ये बोल रहा हूँ, सबमिट होने के बाद दोबारा आपका लॉगिन नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो भी करना होगा उसी समय। आप कहेंगे सर मैं बहस कर लूंगा, मेरा समय जाएगा, नहीं, बहस नहीं करना है आपको। बस उनसे रिक्वेस्ट करना, सर मेरा कीबोर्ड बिल्कुल नहीं चल रहा है, अगर आप इसे आप खुद आके देख लें और इसको चेंज करवा दें, या तो मुझे किसी दूसरे सिस्टम पे बैठा दें। तो जब तक आपका लॉगिन आईडी चलती रहती है तब तक उनके पास अथॉरिटी रहती है, वो दूसरे सिस्टम पे आपको बैठा सकते हैं, इन केस अगर आपका कोई भी इशू आता है तो, ठीक है। तो बहस नहीं करना है, ठीक है। और बाकी के लिए कुछ लोग मैसेज किए थे सर हम लोगों का जो सिस्टम हमने कहा भी उसके बाद भी चेंज नहीं किए। देखिए वो उनकी कह सकते हैं कि लापरवाही है। आप अगर थोड़ा सा फोर्सफुली कहेंगे तो वो चीजें सुनेंगे, ठीक है। ओवरऑल तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। और आप ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चंस आए बस पेशेंस नहीं खोना है, आपको आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नहीं भी आता है तो मैंने सेकंड मेथड आपको बता रखा है, वो मेथड जरूर प्रयोग करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।